हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि 3a बराबर हमारे पास अवयव दे रखा है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 1 2 2, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं 2 1 -2, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x 2 y तथा a का परिवर्त गुणा a बराबर a गुणा a का परिवर्त बराबर है इकाई अवयव के, तब हमें x y का मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम किन्हीं दो अवयवों का गुणन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है a जो कि 2 गुणा 2 कोटि का है, और दूसरा अवयव है b जो कि हमारे पास 2 गुणा 3 कोटि का है, और हमारा a है वह 2 गुणा 2 कोटि का है। तो इन दो अवयवों का गुणन तब ही संभव होगा जब प्रथम अवयवों के स्तंभों की संख्या एवं द्वितीय अवयवों की पंक्तियों की संख्या समान होगी, तभी इन दो अवयवों का गुणन ज्ञात कर सकते हैं। और इनके गुणनफल से जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगा उसकी कोटि हमारे पास क्या होगी, प्रथम अवयवों के पंक्तियों की संख्या एवं द्वितीय अवयवों के स्तंभों की संख्या के तुल्य। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास जो प्रथम अवयव a है वह हमारे पास है a b c d, एवं द्वितीय अवयव है b, वह हमारे पास है, इसके अवयव हमारे पास है x y z p q r। तो इनका गुणन किस प्रकार होगा, प्रथम अवयव की प्रथम पंक्ति के अवयवों की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव का मान प्राप्त होगा, जो कि हमारे पास होगा a x प्लस bp। इसी प्रकार हम अन्य अवयव ज्ञात करते हैं, वह हमारे पास प्राप्त होंगे a y प्लस bq ए जेड प्लस बी आर। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति के अवयव ज्ञात करने के लिए अब हम प्रथम अवयव की द्वितीय पंक्ति लेंगे एवं द्वितीय अवयव की प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से प्राप्त करेंगे हमारे द्वितीय पंक्ति के प्रथम अवयव का मान, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा सी एक्स प्लस डी पी, और हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होगा सी वाई प्लस डी क्यू एवं सी जेड प्लस डी आर। तो इस प्रकार हम किन्हीं दो अवयवों का गुणन ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमने कहा है कि a का परिवर्त अवयव गुणा a बराबर a गुणा a का परिवर्त अवयव बराबर है इकाई अवयव के। तो चलिए सर्वप्रथम हम a अवयव ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें प्रश्न में 3a बराबर दे रखा है। तो a बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/3 गुणा में हमारे पास अवयव है जिसके अवयव हमारे पास है 1 2 2 1 2 2, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं 2 1 -2 2 2 1 -2, एवं तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x 2 y। तो 1/3 की हम अवयव के अंदर गुणा करते हैं तो वह अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी, तो हमारे पास अवयव बन जाएगी 1/3 2/3 2/3 2/3 1/3 -2/3 और x/3 2/3 और y/3। अब हम अवयव का परिवर्त ज्ञात करते हैं। तो किसी अवयव का परिवर्त किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, जो प्रथम पंक्ति है उसे प्रथम स्तंभ, द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ, तृतीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ बना देंगे। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति है 1/3 2/3 और 2/3, इसे हमने प्रथम स्तंभ बना दिया। द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ बना देते हैं 2/3 1/3 -2/3 और x/3 2/3 और y/3। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास दे रखा है कि a अवयव गुणा a का परिवर्त अवयव है वह बराबर है इकाई अवयव के, जहां इकाई अवयव हमारे पास क्या होगा, इकाई अवयव हमारे पास होगा 3 गुणा 3 कोटि का इकाई अवयव, जिसके अवयव होंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो चलिए मान रख देते हैं, हमारे पास a अवयव है, a का परिवर्त अवयव है और इकाई अवयव है, तो निम्न समीकरण में मान रख देते हैं। तो हमारे पास a अवयव क्या था, हमारे पास a अवयव प्राप्त हुआ था, वह हमारे पास प्राप्त हुआ था 1/3 2/3 2/3 2/3 1/3 -2/3 x/3 2/3 y/3। तो चलिए लिख लेते हैं, हमारे पास है 1/3 2/3 2/3 2/3 1/3 माइनस का 2/3 x/3 2/3 और हमारे पास है y/3, और इसी का परिवर्त है गुणा में, तो इसी का परिवर्त लिख लेते हैं गुणा में, वह हमारे पास है 1/3 2/3 2/3 2/3 1/3 माइनस का 2/3 और हमारे पास है x/3 2/3 और y/3 बराबर हमारे पास है इकाई अवयव के। तो इकाई अवयव हमारे पास है 3 गुणा 3 कोटि का, जिसके अवयव हैं 1 0 0 0 1 0 और 0
1। तो चलिए बाएं पक्ष में जो हमारे पास अवयव है उनकी गुणा करते हैं। तो हमारे पास गुणा करने पर जो अवयव प्राप्त होगी उसकी प्रथम पंक्ति, हमने मुख्य उदाहरण में देखा था दो अवयवों का गुणा किस प्रकार होता है, उसके अनुसार हम गुणा करते हैं। तो 1/3 की गुणा 1/3 से होगी तो 1/9 प्राप्त होगा। 2/3 की गुणा 2/3 से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 4/3। इसी प्रकार हमारे पास प्राप्त होगा 4/9 प्राप्त होगा, यहाँ 9 आएगा और 4/9। इसी प्रकार अन्य अवयव लिखते हैं, वे हमारे पास होंगे 2/9, 2/9 माइनस का 4/9। इसी प्रकार अन्य अवयव लिखते हैं x/9, x/9 4/9 माइनस प्लस का 2y/9। द्वितीय पंक्ति के अवयव लिखते हैं 2/9 प्लस का 2/9 माइनस का 4/9, 4/9 प्लस का 1/9 प्लस का 4/9, 2x/9 प्लस का 2/9 और माइनस का 2y/9। इसी प्रकार अंतिम पंक्ति के अवयव लिखते हैं जो कि हमारे पास होंगे x/9 प्लस 4/9 प्लस का 2y/9, 2x/9 प्लस का 2/9 माइनस का 2y/9 और x का वर्ग/9 प्लस y का वर्ग/9 और प्लस का 4/9 बराबर हमारे पास इकाई अवयव है, जिसके अवयव हमारे पास हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम x तथा y का मान निकालने के लिए, चूंकि दोनों अवयव आपस में बराबर हैं अतः इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, तो हम किन्हीं भी दो अवयवों को बराबर कर देते हैं। चूंकि हमें x और y दो चर फलन दे रखे हैं तो हमारे पास दो समीकरण बनानी होगी। तो हम क्या करते हैं, हम प्रथम पंक्ति का तृतीय अवयव है जो कि हमारे पास है x/9 प्लस 4/9 प्लस 2y/9 को बराबर कर देते हैं शून्य के। तो यहाँ 9 लघुत्तम लेंगे, उसे शून्य के बराबर भेज देंगे तो हमारे पास समीकरण बन के आएगी, वे हमारे पास होगी x प्लस 2y बराबर -4 के। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 2 निकालते हैं। द्वितीय समीकरण को निकालने के लिए हम द्वितीय जो हमारी पंक्ति है उसके तृतीय अवयव को, जो कि हमारे पास है 2x प्लस 9 प्लस 2/9 माइनस 2y/9 को शून्य के बराबर रख देते हैं। तो हमने 2x/9 प्लस 2/9 माइनस 2y/9 को हमने शून्य के बराबर रखा। तो 9 लघुत्तम लेंगे तो बाएं पक्ष में भेजेंगे तो हमारे पास जो समीकरण बन जाएगी वह बन जाएगी 2x माइनस 2y बराबर -2 के। ये हमारे पास समीकरण 2 है। और समीकरण 1 हमारे पास क्या प्राप्त हुई थी, हमारे पास समीकरण 1 प्राप्त हुई थी x प्लस 2y बराबर हमारे पास थी -4 के। तो हल कर लेते हैं तो 2y से 2y कट जाएगा तो 3x बराबर हमारे पास प्राप्त होगा -6 के। तो x का मान प्राप्त होगा हमारे पास -2। अब हम x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम x का मान जब उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे, अर्थात x का मान जब हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, तो -2 गुणा -2 -2y बराबर -2। तो -4 उस साइड चला जाएगा तो -2 माइनस, तो हमारे पास जो y का मान आ जाएगा वह हमारे पास प्राप्त होगा -1। हमारे पास y का मान -1 प्राप्त हुआ और x का मान -2 प्राप्त हुआ। और प्रश्न में हमें कहा है कि x y का मान बताना है। तो -2 गुणा -1 करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, -2 गुणा -1 करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 2। तो हमारे पास x y का मान प्राप्त हुआ 2। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देख लेते हैं। हमारे पास दिए गए प्रश्न में जो सी विकल्प है उसमें 2 दे रखा है, तो हमारा सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।